हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही खुशियों वाला इन्फॉर्मेशन और एक बहुत ही छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, ये इन्फॉर्मेशन ये है, जैसा कि हमारे जो ग्रह होते हैं, 9 ग्रह, आप प्लैनेट्स जानते ही होंगे। उसमें जो हमारे शुक्र ग्रह होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में वीनस बोलते हैं। तो गाइस, इस 28 मई 2021 को हमारे शुक्र ग्रह अपने घर से अपने घर से अपने फ्रेंड के घर जेमिनाई में, यानी कि मिथुन राशि में उनका ट्रांजिट हो रहा है। और जैसा कि आप लोग अगर इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, रीडिंग के अलावा एस्ट्रोलॉजिस्ट वगैरह के बारे में जानते हैं, हॉरोस्कोप अगर देखते हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे ये जो ग्रह होते हैं, उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्ग और जो सबसे पावरफुल हमें मनी से रिलेटेड, हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड, हमारे जो जिनके ऊपर हम जो अपना इफ़ेक्ट डालते हैं, जैसे कि हम अगर किसी के सामने जाते हैं तो हमसे लोग अट्रैक्ट होते हैं, हम देखने में खूबसूरत लगते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हमारे पास जो नेम फेम मनी जो भी कुछ आता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये शुक्र ग्रह की वजह से आता है, वीनस की वजह से आता है। अगर जिनकी बर्थ चार्ट में उनका शुक्र ग्रह स्ट्रांग होता है, तो उनके ऊपर धन दौलत की और रिलेशनशिप की, प्यार मोहब्बत की बारिश होती है। तो इसलिए गाइज, मैं आपको ये गुड न्यूज़ दे रही हूँ कि इस 20 मई को शुक्र ग्रह अपने मित्र ग्रह जेमिनाई मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसका प्रभाव स्ट्रांगली जो हो रहा है वो 8 राशियों पे हो रहा है, मतलब 8 राशियों पे बहुत स्ट्रांग प्रभाव होगा, बाकी के 4 राशियों पे थोड़ा कम होगा। और इसलिए मैं सारे अलग अलग राशियों के लिए एक छोटी सी रीडिंग कर रही हूँ। ओके, और गाइस, इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा उनके लिए जिन लोगों का सेपरेशन हो चुका है। आपके एक्स आ सकते हैं आपके पास। अगर आप मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, काफ़ी टाइम से आप अपने पार्टनर को कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं समझ रहे थे, आप उन्हें नहीं समझ रहे थे, वो आपको नहीं समझ रहे थे, और आपको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही थी कि ये वही पर्सन है जो हमें समझते थे अच्छी तरीके से, आज इन्हें क्या हो गया वो। या फिर जिन लोगों का डिवोर्स होने के चांसेस आ चुके थे, या फिर जो लोग अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे थे, अचानक से कोई छोटी सी बात से इशू हो गया था और आप लोगों का सेपरेशन हो गया था। तो गाइज, यहाँ पे ये शुक्र ग्रह आप लोगों की लाइफ में वो चेंजिंग ले आ रहे हैं कि आप लोगों से जो भी लोग दूर हुए हैं आपके अपने, वो आपके पास आ रहे हैं, आपका प्यार आपके पास आ रहा है, आपके एक्स लौट आ रहे हैं, आपके अगर वाइफ हस्बैंड ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं, आपके पास्ट पर्सन आपके पास आ रहे हैं, आपके एक्स आ रहे हैं, जो भी सेपरेटेड थे वो सभी लोगों का रिकंसिलेशन होने के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इन शुक्र ग्रह के ट्रांजिट से। ओके, तो गाइज, आपके लिए इस जो चेंजिंग है, इस चेंजिंग को आप एक्सेप्ट करें। इसके लिए मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे एक गाइडेंस रीडिंग कर रही हूँ कि अगर ये चीज़ें आप लोगों के साथ चेंज हो रही हैं तो आप इसके लिए ऐसा क्या करें कि जो कि आपको इसका फुल रिजल्ट मिले। कोई ऐसी गलती ना दोहराएं कि आपके इस रिलेशनशिप में आपके ईगो से या फिर आपकी बातों से आपका पर्सन फिर से वापस चला जाए। तो सिर्फ और सिर्फ एक गाइडेंस मैसेज मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ आप। ये रीडिंग है मीन राशि पाइसेस के लिए। देखते हैं शुक्र ग्रह आपको क्या देके जाते हैं, क्या चेंजिंग ला रहे हैं आपके लव रिलेशनशिप में। ओके, जैसा कि जो मैंने 8 साइन बताए थे जिनके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव पड़ रहा है, उनमें से मीन राशि नहीं है, बट आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन हाँ, जो भी कुछ चेंजिंग होंगे वो चेंजिंग तो सभी 12 साइन के ऊपर होंगे। और गाइस, ये आप अगर आपका जो सन मून राइज साइन है, अगर ये जो भी रीडिंग है अगर आप अपने मून साइन से देखेंगे तो आपको ज़्यादा प्रभाव करेगा, उस पर ज़्यादा इफेक्ट है। ओके, मून साइन अगर आपका पाइसिस है तो ये बहुत ही बेहद अच्छा होगा। ओके, तो देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप में क्या है, आपके जो एक्स हैं वो वापस आ रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, सिंगल हैं, ये सभी के लिए रीडिंग है गाइज। आप सभी लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। वाओ, सोलमेट से स्टार्टिंग हुई है आपकी रीडिंग की। सो वेरी नाइस, वेरी गुड। वन मोर कार्ड, ओके, वन मोर ऑल्सो, वेरी गुड। सो यहाँ पे अंडर एक कार्ड है टेम्परेंस।
सो मीन राशि, सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, शायद आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपका वो सोलमेट हो सकता है, सोल ग्रुप से हो सकता है, और शायद आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। आप अपने पास्ट पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, और इन वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं आप अपने वर्क पे पूरा कॉन्सेंट्रेट लगा रहे हैं, क्योंकि रिलेशनशिप से आपकी अभी जो प्रेजेंट एनर्जी है बहुत ही हर्टेड है, बहुत ज़्यादा। आप भी हैं और आपके पर्सन भी हैं। क्यों है? क्योंकि आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है ना, ये सोलमेट का है। अगर आप मैरिड हैं, हो सकता है आप लोगों का डिवोर्स की बातें चल रही होंगी, इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन गाइज मैं आपको यही बताना चाहूँगी, ओवरऑल जो यहाँ पे एनर्जी आई हुई है, टेम्परेंस की आई हुई है, तो आपको कहीं ना कहीं ये जो वीनस जो चेंजिंग हो रहे हैं, इनकी वजह से आप दोनों के बीच में एक ऐसी चीज़ें होंगी कि जब आप लोगों को ये लगेगा कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप अपने इस रिलेशनशिप को, एक यूनिवर्स मौका दे रही है, आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस करें। आपके ये पर्सन जब भी आपके पास आए तो आप उनसे डायरेक्ट कोई पुरानी चीज़ें के ऊपर टॉपिक ना छेड़ें, उनसे बातें ना करें। जैसे भी वो बातें आपसे कर रहे हैं वैसे करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, वो उन्हें भी मौका दें समझने के लिए, और आप भी, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस का कार्ड ये भी बताता है, बैलेंस ये भी है। तो आपके इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। देख लेते हैं हमारी मदर यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस मैसेज दे रही है। तो आपके लिए यही चेंजिंग है कि आपके लिए मौका मिल रहा है, आपके एक्स आपके पास आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ ये यूनिवर्स आपको मौका दे रही है कि आप इस चीज़ को सुधार लें, ओके, उन्हें समझ लें। तो यहाँ पे है रीयूनियन। ओ माय गॉड, ये देखिए सेपरेशन है तो रीयूनियन होना है। फ्री सेल्फ का यूज़ करें। किसी ने कुछ कह दिया तो आंखें बंद करके बिलीव ना कर लें, ओके। आप अपने इंट्यूशन की सुने, किसी तीसरे पर्सन की बातों को सुन के मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट करें। बी पॉजिटिव एंड ट्रस्ट ऑन गॉड। पॉजिटिव रहें, भगवान पे भरोसा रखें। यहाँ पे है कमिंग सून, आपका टाइम आ रहा है, बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है जो कि डिवाइन आपके लिए बना रखी है। टू द माइंड दैट इज स्टिल द होल यूनिवर्स सरेंडर। ओ माई गॉड। सो आप सब कुछ सरेंडर कर दो, यूनिवर्स के सामने बोल दो। आप अल्लाह को मानते हो, भगवान को मानते हो, जो भी आपका रिलीजन्स है, गुरुद्वारे में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, कहीं भी जाते हो। गाइज़ ये जो मेरी यहाँ पे जो ये मेरा चैनल है, यहाँ पे कोई भी धर्म, कोई भी जाति नहीं है। मैं बस इंसानियत को मानती हूँ और इंसानों से प्यार करती हूँ। तो आप जिनको भी मानते हैं उनके सामने अपनी परेशानी बोल के और ये बोलिए कि अब सब कुछ, मेरी जो भी परेशानी है आपको हैंड आउट मैं कर रही हूँ, आप इसको सॉल्व करें, मैं बाकी अपने काम में व्यस्त हूँ। आप इस तरीके से भगवान के सामने अपनी चीज़ों को बोल के आप सरेंडर कर दीजिए, आपकी चीज़ें ज़रूर बनेंगी। यहाँ पर है मूव फॉरवर्ड थिंकिंग। ओ माय गॉड, ये देखिए, एंड यहाँ पर है ट्रस्ट ऑन गॉड। तो गॉड पे आप बिलीव रखेगा। हो सकता है आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती रही होंगी, ये हर्टिंग वगैरह जब हुआ होगा तो आपको यूनिवर्स के ऊपर से आपका जो विश्वास होता है ना, वो कम हो गया होगा। तो आप इस चीज़ को डगमगाने ना दें, बिलीव रखें, पॉजिटिव रहें, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। पाइसेस, आपको वीडियो कैसी लगी? देखने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।